अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाहराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। शख्सियत हिंद के इस प्रोग्राम में हमने ये जाना था कि हिंद की आज़ादी की जंग में कई मुसलमान जान निसारों ने अपना हिस्सा दिया। तो आज जानते हैं ऐसे ही एक और शख्स की जिंदगी के तमाम सवाना को। इस प्रोग्राम में जानते हैं आप हसरत मोहानी साहब के बारे में। सैयद फजलुल हुसैन, जो अपने कलमी नाम हसरत मोहानी से जाने जाते हैं, आपकी विलादत 1 जनवरी 1875 में हुई और वफ़ात 13 मई 1951 को। एक हिंदुस्तानी कारकुन, हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के जंगजू और उर्दू ज़बान के नामूर शायर थे। उन्होंने 1921 में काबुल ज़िक्र नारा इनकलाब जिंदाबाद लगाया। स्वामी कमांडरांस के साथ मिलकर उन्हें 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहमद आबाद इजलास में हिंदुस्तान के मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने वाले पहले शख्स के तौर पर जाना जाता है। गफूर अहमद एजाजी ने हसरत मोहानी की तरफ से मांगी गई मुकम्मल आज़ादी की तहरीक की हिमायत की। वो 1875 में बरतानवी हिंदुस्तान में मुतहद सूबों के ज़िले अनाओ के एक कस्बे मोहन में सैयद फजलुल हुसैन के तौर पर पैदा हुए। हसरत उनका कलमी नाम था, यानी कि तखल्लुस, जो उन्होंने अपनी उर्दू शायरी में इस्तेमाल किया था, जबकि उनका आखिरी नाम मोहानी उनकी जाए पैदाइश मोहन से मुराद है। उनकी आबाओ अजदाद निशापुर से हिजरत करके ईरान में आए थे। हसरत मोहानी ने आज़ादी की जद्दोजहद की। उसने कृष्णा के लिए गहरी मोहब्बत का इजहार करने वाली आयत भी लिखी। वो अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी मनाने और मथुरा आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप हसरत ने तालीम को कहां से हासिल किया और आप किस कदर सियासतदार हैं, और आपकी जद्दोजहद के बारे में भी कि कैसे आपने आज़ादी की जंग में अपना किरदार अदा किया। इन्होंने इब्तिदाई तालीम कानपुर के करीब वाक़े शहर फतेहपुर हिंसवा में अपने स्कूल में हासिल की। 1903 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो व रेंटल कॉलेज से भी एमए मुकम्मल किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया है। लेकिन इससे पहले वो 3 मौक़े पर बरतानवी हुकूमत पर तनकीद की वजह से कॉलेज से रह चुके हैं। अलीगढ़ में उनके कुछ साथी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली थे। शायरी में उनके उस्ताद तस्लीम लखनवी और नसीम दहलोई थे। उनके एजाज़ के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके नाम पर एक हॉस्टल भी है। मोहानी कई सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन रहे और 1919 में उनके सदर के तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी शामिल हुए। इन्होंने तक़सीम हिंद की मुखालिफत की। 3 जून 1957 को तक़सीम के मंसूबे के ऐलान के बाद मोहानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया और जब मुल्क की तक़सीम हुई तो उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में रहने का इंतखाब किया। वो हिंदुस्तान के दस्तूर साज असेंबली के रकन बन गए, जिसने हिंदुस्तानी आइन का मसूदा तैयार किया। मुख्तलिफ पैम्पलेट फार्मर्स पर बकिया हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए हसरत मोहानी ने पाकिस्तान हिजरत करने के बजाय हिंदुस्तान में रहने का इंतखाब किया। मोहानी ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया और 1903 में बरतानवी हुकाम ने कई सालों तक जेल में डाल दिया और 1903 में बरतानवी हुकाम की सालों तक जेल में डाले रहे। इस वक्त सियासी कैदियों के साथ आम मजबूरियों जैसा सलूक किया जाता था और मजदूरी करने पर मजबूर भी किया जाता था। 1904 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वो हिंदुस्तानी तारीख के पहले शख्स थे जिन्होंने 1921 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया। दिसंबर में मुकम्मल आज़ादी के लिए उनकी मुहिम का 1929 नतीजा लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास की शक्ल में निकला। उन्हें बरतानिया मुखालिफ ख्यालात को फ़रोग़ देने, ख़ास तौर पर अपने मैगज़ीन उर्दू मिला और मिस्र में बरतानवी पॉलिसियों के खिलाफ एक मजमून शाये करने पर भी कैद किया गया।
ان کے بعد کچھ اردو شاعروں جیسے جوش ملی آبادی اور بہت سے مسلم رہنماؤں کے برعکس انہوں نے آزادی کے بعد پاکستان منتقل ہونے کے بجائے ہندوستان میں رہنے کا انتخاب کیا تاکہ مختلف پیمفلیٹ فارمز پر ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندگی کی جا سکے۔ ان کی کوشش کے اعتراف میں انہیں دستور ساز اسمبلی کا رکن بنایا گیا جس نے ہندوستانی آئین کا مسودہ تیار کیا، لیکن دوسرے اراکین کے برعکس انہوں نے کبھی بھی اس پر دستخط نہیں کیے۔ مولانا حسرت موہانی کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ، بھارت میں ہوا۔ حسرت موہانی میموریل سوسائٹی کی بنیاد مولانا نصرت موہانی نے 1951 میں رکھی تھی۔ کراچی، سندھ، پاکستان میں حسرت موہانی میموریل لائبریری اور ہال ٹرسٹ کراچی حسرت موہانی میموریل سوسائٹی نے قائم کی ہے۔ ہر سال ان کی برسی پر اس ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور پاکستان میں کئی دیگر تنظیموں کے ذریعے ایک یادگاری اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ کراچی، سندھ، پاکستان میں کورنگی ٹاؤن میں حسرت موہانی کالونی کے نام بھی مولانا حسرت موہانی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کراچی میں مالیاتی مرکز میں ایک مشہور سڑک ان کے نام سے منسوب ہے۔ مولانا حسرت موہانی ہسپتال چمن گنج، کانپور میں واقع ہے۔ کانپور میں مولانا حسرت موہانی اسٹریٹ کے نام سے ایک سڑک بھی ہے۔ مولانا حسرت موہانی گیلری بطور میوزیم میں واقع ہے۔ شخصیت ہند کے اس خاص پروگرام میں صرف اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ملک اور غیر ملک کے تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہیے صرف تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔